हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की नॉसेट की, आरआरबी की, एसजीपीजीआई की, केजीएमयू की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पे। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो ये है, पर लास्ट टाइम मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने को बोला था। तो क्वेश्चन था, ड्यूरिंग टाइएज आफ्टर बस एक्सीडेंट अ पेशेंट हैज रेस्पिरेटरी रेट 8 ब्रेथ्स पर मिनट, कैपिलरी मोर देन 2 सेकेंड, अनरिस्पॉन्सिव, क्या टैग लगाओगे? तो बस एक्सीडेंट हुआ है अभी अभी, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट 8 आ रहा है, रिफिल टाइम भी ज़्यादा आ रहा है, अनरिस्पॉन्सिव है। करेक्ट टैग कौन सा लगाओगे? सो ब्लैक, बिकॉज पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, रेस्पिरेटरी रेट कम है, नियर बाय डेथ है। तो यहाँ पे आप इस पेशेंट को कौन सा टैग लगाओगे? डी टैग, ब्लैक टैग लगाओगे। बेटा जो बच्चे रेड टैग लगा रहे हैं वो किस हिसाब से लगा रहे हैं? दिस इज नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेस्ड है, कैपिलरी रीफिल टाइम 2 से भी ऊपर है, अनरिस्पॉन्सिव है, तो आप इसमें रेड टैग कैसे लगा रहे हो? इमरजेंसी सिचुएशन तो इसमें कोई है ही नहीं, इसमें आप क्या इमरजेंसी में करोगे? क्लियर? चलो नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन वारफारिन डेवलप INR 6 विदाउट एक्टिव ब्लीडिंग, व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट द डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब? तो वारफारिन चल रही है, INR 6 आया है विदाउट एक्टिव ब्लीडिंग, व्हाट शुड नर्स एक्सपेक्ट? नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी? डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा स्टॉप वारफारिन प्लस विटामिन के, कंटिन्यू वारफारिन, गिव FFP, स्टार्ट हेपरिन। सो यहाँ पे आपको स्टॉप करना है वारफारिन और देना क्या है पेशेंट को? गिव क्या करना है? गिवन विटामिन के, बिकॉज यहाँ पे वारफारिन की टॉक्सिसिटी दिख रही है। सो अभी टॉक्सिसिटी इनिशिएट ही हुई है, तो उससे पहले ही रोक दी जाए और उसे विटामिन के दे दिया जाए एज एन एंटीडोट। तो इससे क्या होगा? पेशेंट को आगे एक्टिव ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन द लिथियम थेरेपी रिपोर्ट पॉलीयूरिया, ट्रेमर्स, मेटालिक टेस्ट, सीरम लिथियम इज 1.7 माइक्रोइक्विवेलेंट पर लीटर, व्हाट इज द प्रायोरिटी? तो लिथियम थेरेपी वाला पेशेंट है, उसे पॉलीयूरिया है, ट्रेमर्स है, मेटालिक टेस्ट आ रहा है, लिथियम लेवल 1.7 माइक्रोइक्विवेलेंट पर लीटर है। प्रायोरिटी क्या रहेगी? कंटिन्यू मेडिकेशन, स्टॉप लिथियम एंड नोटिफाई डॉक्टर, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड, गिव सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे आपको लिथियम को स्टॉप करना है, डॉक्टर को नोटिफाई करना है, बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। और याद रखो, लिथियम टॉक्सिसिटी के अर्ली जो साइंस आते हैं दैट इज अ GI इरिटेबिलिटी। ठीक है, GI इरिटेबिलिटी पेशेंट को देखने को मिलती है अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी हो रही हो। नेक्स्ट है, चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ऑन स्टीरॉइड्स बट डेवलप्स सडन पेरीऑर्बिटल एडिमा प्लस वेट गेन एंड रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट स्टीरॉइड्स पे है, सडनली उसे पेरीऑर्बिटल एडिमा हो रहा है, वेट गेन है और उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा मॉनिटर करने के लिए? सीरम सोडियम, डेली वेट, ब्लड ग्लूकोज, यूरिन पीएच। देखो अगर किसी को किडनी की कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो रहता है कि आप डेली वेट लो पेशेंट का, क्योंकि वेट जो है मोस्टली पेशेंट का बड़ा इसलिए होता है क्योंकि वाटर रिटेंशन हो रही होती है। अगर पेशेंट का वेट कम होना शुरू हो जाए तो समझो कि वाटर की रिटेंशन भी कम हो गई है। क्लियर? सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, पेशेंट रिसीविंग मैनिटोल शोज क्रैकल्स इन लंग्स, राइजिंग बीपी एंड कंफ्यूजन, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट एक्शन? सो ऑस्मोटिक डायूरेटिक चल रहा है, पेशेंट को क्रैकल्स है लंग्स में, बीपी बढ़ रहा है, कंफ्यूजन है, नर्स का पहला एक्शन क्या रहेगा? स्लो द मैनिटोल, स्टॉप द इन्फ्यूजन, इंक्रीज इन्फ्यूजन, चेक यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉप करना है आपने इन्फ्यूजन को, क्योंकि ऑस्मोटिक डायूरेटिक है ये। यहाँ पे लंग्स में एडिमा हो रहा है, सॉरी लंग्स में फ्लूइड फिल्ड हो रहा है, बीपी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि पानी इंक्रीज हो रहा है बॉडी में। ठीक है ना, जो वाटर है वो इंक्रीज हो रहा है, मैनिटोल देने पे भी वाटर इंक्रीज हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा। सो दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे आप इन्फ्यूजन को क्या करोगे? स्टॉप करोगे। नेक्स्ट है, पेशेंट डेवलप्स स्ट्राइडर्स आफ्टर थायरोइडेक्टमी, थायरोइडेक्टमी के बाद पेशेंट को स्ट्राइडर हो रहा है, व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन? इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? गिव IV कैल्शियम, रीएश्योर पेशेंट, प्रिपेयर फॉर ट्रेकियोस्टमी, प्लेस पेशेंट इन हाई फाउलर्स। तो यहाँ पे आप ट्रेकियोस्टमी के लिए प्रिपेयर करोगे। स्ट्राइडर इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होगी, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही होगी कहीं ना कहीं अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेशेंट को प्रिपेयर करोगे फॉर ट्रेकियोस्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले सो न्यू बैचेस मेरे स्टार्ट हो चुके हैं बेटा, हमने पीडियाट्रिक्स करनी स्टार्ट कर दी है, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। 2 बैचेस है मेरे पास, 4 मंथ्स का बैच 2499, 6 मंथ्स का बैच 3499, एक क्विक रिविजन बैच है, एक ऑल इन वन बैच है। सो नॉर्सेट 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो
चाहे आरआरबी की, एसजीबीजीआई, पीजीआई, सीएचओ। इस नंबर पे आप मुझे कॉल मैसेज करके आज ही जुड़ सकते हैं मेरे साथ। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस, आपको सब कुछ मिलने वाला है। रिव्यूज आप देख सकते हो, तैयारी स्टार्ट हो गई है, हमने पीरिया स्टार्ट की है। सो हरी अप एंड जल्दी जल्दी से प्रिपरेशन करनी अपनी स्टार्ट करो। आने वाले 6 महीने बहुत वैकेंसीज लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, patient admitted with acute pancreatitis has serum calcium 6.8 mg per dl, tingling around the mouth and a positive Truchot sign। तो कैल्शियम लेवल 6.8 mg है, टिंगलिंग अराउंड माउथ है, पॉजिटिव ट्रूशो साइन है, पेशेंट को पैनक्रेटाइटिस है। अच्छा, पैनक्रेटाइटिस में हाइपर कैलेसीमिया देखने को, सॉरी हाइपोकैलेसीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? मॉनिटर वाइटल साइंस, एडमिनिस्टर आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, इनकरेज डीप ब्रीदिंग, रिस्ट्रिक्ट ओरल फ्लूइड। सो यहाँ पे क्योंकि कैल्शियम लेवल्स कम है, हाइपोकैलेसीमिया है पेशेंट को, तो आप क्या करोगे? पेशेंट को क्या दोगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे। और ये याद रखो, पैनक्रेटाइटिस में मोस्ट कॉमनली हाइपोकैलेसीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस बिकम रेस्टलेस, हैज इरेगुलर रेस्पिरेशन, वाइडेंड पल्स प्रेशर। मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो रही है, इरेगुलर रेस्पिरेशन है और पल्स प्रेशर ज़्यादा है, मतलब कि पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, इसीलिए पल्स प्रेशर ज़्यादा है। पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायास्टोलिक बीपी, ठीक है। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? हाइपोवॉलेमिया, कुशिंग ट्राइएड, सेप्टिक शॉक, रेस्पिरेटरी फेलियर। सो इट इज अ कुशिंग ट्राइएड्स जिसमें बीपी इंक्रीज होता है, हार्ट रेट गिरती है एंड रेस्पिरेटरी रेट भी गिरता है। सो दीज आर द साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी इंक्रीज है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ लेबर विद ऑक्सीटोसिन द फीटस डेवलप लेट डिसेलरेशन विद मिनिमम वेरिएबिलिटी। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन? तो लेबर में ऑक्सीटोसिन चल रही है पेशेंट को, ठीक है, मदर को, सॉरी प्रेग्नेंट वुमेन को। सो बच्चे को डिसेलरेशन हो रही है और मिनिमल वेरिएबिलिटी है, ठीक है। पहला एक्शन क्या रहेगा? इंक्रीज ऑक्सीटोसिन, टर्न पेशेंट टू द लेफ्ट लेटरल साइड, परफॉर्म वजाइनल एग्जामिनेशन, अप्लाई फंडल प्रेशर। तो यहाँ पे आप पेशेंट को, मदर को, प्रेग्नेंट वुमेन को लेफ्ट साइड पे टर्न करोगे, क्योंकि मिनिमम जो है वेरिएबिलिटी है। सो जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन इंक्रीज होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी और उससे क्या होगा? सो जो सर्कुलेशन है प्लेसेंटा, यूरिट्रस और प्लेसेंटा के बीच में जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होगी और बच्चे की डिसेलरेशन कम होगी। नेक्स्ट है, नर्स नोट्स दैट पेशेंट ऑन ACE इनहिबिटर has persistent dry cough but normal vitals. What is the appropriate action? तो पेशेंट नोट करते हो आप, पेशेंट में एसी इनहिबिटर ले रहा है पेशेंट, उसे परसिस्टेंट ड्राई कफ हो रही है पर उसके वाइटल्स नॉर्मल है। अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लोगे? स्टॉप ड्रग इमीडिएटली, गिव एंटीहिस्टामिन्स, इन्फॉर्म फिजिशियन फॉर ड्रग चेंज टू ARB, कंटिन्यू मेडिकेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि आपको क्या लगता है अप्रोप्रिएट एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाए हैं, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप न्यू बैचेस में मेरे साथ जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। फुल थ्योरी आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड MCQs, टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग क्लासेस। 4 मंथ्स का बैच फीस रहेगी ओनली 2499 एंड 6 मंथ्स का बैच फीस रहेगी ओनली 3499। सो टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।